नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें आज आपका टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, जिसमें 7 क्लास हो गई थी। तो आज है आपकी 8वीं क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाई छोटी सी छोटी संख्या क्या है? भाई छोटी सी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है? शेषफल बचता है, जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता। जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं (1677), ऑप्शन बी 1683, ऑप्शन सी 2523, ऑप्शन डी 3363। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, 5, 6, 7 और 8 से जब भाग देंगे तो हमारा क्या हुआ, एलसीएम निकालना है किसका, 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम हमने क्या बताया था, एलसीएम आपको लिखना नहीं है, सीधा किस में देखना है, क्वेश्चन में देखना है। क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जब निकालेंगे तो सबसे बड़ा नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्या जो 7 है 8 को भाग करता है या नहीं, भाग करता है या नहीं। जब हम देखो 7 8 को भाग करता है, नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 8 में। ठीक है, जो हमारा बन जाएगा एलसीएम। ठीक है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8, 8 7 56, 56 आ गया। 7 और 8 का एलसीएम आ गया 56। ठीक, 56 आ गया। अब हम जब 6 देखते हैं, क्या ये देखिए 6 56 को भाग करता है, 6 जो है 56 को भाग नहीं करता है। लेकिन 6 जो है इसमें क्या फैक्टर होते हैं, 2 और 3। 2 तो 56 को भाग कर देगा लेकिन 3 भाग नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, 56 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 में, तो क्या काम करते हैं, इसे ब्रेक कर लेते। कैसे, 50 + 6, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 150 हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 18 हो गया। तो 150 + 18 168। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया, 6, 7 और 8 का एलसीएम आ गया 168। ठीक, कितना आ गया एलसीएम, 168। अब हम देखते हैं क्या 5 168 को भाग करता है या नहीं। तो 5 भाग करता है, नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 168 में। अब हम क्या करते हैं, देखो 168 से मल्टीप्लाई करना है 5 में। ठीक है, तो 168 2 डिजिट ले लेते, देखो 16 × 5, 168 का क्या है, देखो हम बना लेते 160 + 8 × 5।
ठीक है। जब हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या होगा, 16 पंजे 80, 800। ठीक, 8 की करेंगे किससे, 5 से, 8 पंजे 40, तो आ गया हमारा कितना, 840। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आ गया, 840। वो था हमारा निकालने का तरीका। तो एक बार देखते हैं लिख के कैसे करना है। देखो, सबसे बड़ा नंबर ले लिया 8। ठीक, अब आप ये देखिए क्या 7 8 को भाग करता है या नहीं, नहीं करता तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या 6 इसे भाग करता है या नहीं। देखो 6 जो है, 6 में क्या है, फैक्टर है 2 इंटू 3। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक, 2 तो भाग कर देगा 8 को, ठीक है, लेकिन 3 भाग नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 इसे भाग करता है, नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ठीक है, अब हम क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करने है। देखो 7 या 21, ठीक, 21 आ गया, 5 अट्ठे 40, 40 इंटू 21, 21 चौक 84 और 0 लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 8 पंजे 40, 0 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 840। ठीक है, अगर क्वेश्चन इतना पूछता, कितना भाई, छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो जिसे 5 6 7 और 8 से भाग हो जाता, तो आंसर आ जाता 840। ठीक, लेकिन तो क्वेश्चन बन जाता इतना, भाई छोटी संख्या बताइए जो 5 6 7 और 8 से भाग हो जाए, 840, इतना ही होता। अगर क्वेश्चन ये पूछता इतना, कितना, ठीक है, भाग देने पर, 8 से भाग देने पर 3 6 बचता, ठीक है, तब हमारा आंसर बन जाता क्या, 840 प्लस 3, क्या करता है, जो बच रहा है वो जोड़ देते। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता 843, तो हमारा आंसर आ जाता इतना। ठीक है, लेकिन सवाल ने इतना नहीं पूछा है, पूछा क्या है, जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन बनती है, जो हमने पीछे कराया भी है, वो कैसे बनती है, छोटी लिस्ट वैल्यू। ठीक है, छोटी सी छोटी। तब देखो इसे किस तरीके से ब्रेक करते हैं। देखो 840, ठीक, यहाँ बताया भी था हमने, क्या बताया था, 840 के प्लस 3, के क्या है, लिस्ट वैल्यू। ठीक है, के बराबर 1। ठीक है, 840 के प्लस 3, ठीक है, जबकि भाग किससे दे रहे हैं, 9 से। ये बन गई हमारी फॉर्मेशन। ठीक, ये बन गई हमारी फॉर्मेशन। ठीक, अब करना कैसे है, देखो जब हम 9 से भाग करना है किसको, 840 को, तो हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, 810 अलग कर लिया ब्रेक। ठीक है, देखो बिल्कुल समझ लेते हैं कैसे, 810 के प्लस 13 के प्लस 3/9। ठीक है, 9 से जो देखो 81 है, मान लो 810 है, 9 इसे पूरी तरीके से भाग कर देगा। ठीक है, 9 ने 81। ठीक है, ये तो हो जाएगा पूरी तरीके से भाग। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 यहाँ पे। तो ठीक है, अब आप ये देखिए 30 है, कितनी बारी में जाएगा, 3 बारी में, 9 3 27, बचा कितना, 3 के बचा, 3 के बचा, तो ये सब हटा दो, तो बचा क्या हमारे पास, 3 के प्लस 3। ठीक है, 3 के प्लस 3, के की कौन सी वैल्यू रखना है, के की वो वैल्यू रखिए जो 9 से भाग हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अगर हम के की वैल्यू बर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 1 3 आ गया, प्लस 3 6 आ गया। वहीं पे अगर हम के की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, के की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9, 9 क्या करेगा, इसे भाग कर देगा। ठीक है, अब हम के की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाली फॉर्मेशन में। ठीक है, यही तो पूछा है। देखो 840 के की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3, यही पूछा है। ठीक है, करो, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1600, 8 दूनी 16, इसके आगे क्या बना देते हैं, 2 डिजिट है, 2 0 बना दिया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 1600। ठीक, अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, 1680, 0 1 है तो लिखा दिया, ये आ गया 1680 प्लस 3, 1683। अब आप ये देखिए कहीं आओ, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है बी आ गया आंसर। मगर पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है,
पेपर में कैसे करना है वो देखते हैं। ये था बनाने का तरीका, ठीक है। सवाल एक है मगर इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है। अगर सवाल इतना पूछता भाई छोटा नंबर बताइए जो 5, 6, 7 और 8 से भाग हो जाए, तो हमारा आ जाता सीधा एलसीएम लेते 840। लेकिन 3 6 बचता तो हमारा आंसर आ जाता 840 + 3 843। लेकिन सवाल ने दिया क्या आगे, जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो हमारी फॉर्मेशन बनती है ये वाली, ठीक है। 840, ठीक है, ये आ गया k + 3, ठीक, बटे 9 से भाग देना है। k की यहाँ पे क्या वाली होती है, छोटी से छोटी, वो लिखा है, ठीक। अब हमने क्या काम 9 से भाग किया, 9 ने 81, ठीक है, तो यहाँ से भाग हो गया 810, बचा कितना 30 के, 9 से भाग दिया, 9 3 27, 3 के बचा + 3, ठीक। k की वैल्यू वो रखिए जो भाग हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए 9 से, ठीक है। k बराबर जब हमने 1 रखा तब आ गया 6, k बराबर 2 रखा तब आ गया 9, 9 से क्या करेगा भाग कर देगा, ठीक है। k की वैल्यू हमने रखी क्या चीज़ 2, जब हमने ये वैल्यू रखी, ठीक है, तो कितना आ गया 840 × 2 + 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। ये था बनाने का तरीका, मगर पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। अगर आप जब आपको बनाना ही है तो आपको सीधा क्या देखना है, पहली बात एलसीएम सीधा क्वेश्चन में ही देखिए, ठीक, पढ़कर। और जब आप बनाते हैं तो आपकी पहला स्टेप जो होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, ठीक है। कौन सी फॉर्मेशन, ये वाली, ठीक है। जैसे 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम आ गया 840, ठीक है, 840 आ गया, 3 शेषफल बचता है। अगर इतना पूछता तब 843 लिख देते, ठीक, मगर सवाल आगे दिया 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो हमारी फॉर्मेशन बन जाती है 840 k + 3 बटे 9। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होता है, वो भी इसके बाद सीधा हमारा आंसर आना चाहिए एक स्टेप में, ठीक है, लिखना नहीं है। ये था बनाने का। दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, इसे मिटाल दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, देखो ये था बनाने का तरीका, वहीं पे हमारा दूसरा जो तरीका है वो क्या है, देखो क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है जबकि 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। सीधा हम ये देख सकते हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, ऐसा ऑप्शन देखिए जो 9 से पूरी तरीके से भाग हो जाए। 9 से भाग होने का मतलब क्या, सबसे अच्छा काम करते हैं डीएस पे, जिसके अंकों का योग क्या हो जाए 9 आ जाए, ठीक है, वही तो हम चेक करना है। डीएस क्या है, जो 9 से भाग हो जाए, ठीक है, जिसके अंकों का योग 9 आ जाए, बस वो संख्या क्या होगी 9 से भाग हो जाएगी, हमें भाग करना नहीं है, ठीक है। तो हम डीएस चेक कर लेते हैं कैसे करना है। देखो 7 7 14, ठीक है, 14 और 6 20, सॉरी 14 6 20 और 1 21, 21 का डीएस कितना आ गया 3, ठीक है। मगर ऐसे चेक नहीं करना है, जब आपको पता है डीएस निकालना ही है तो हम जल्दी कैसे कैलकुलेट करें वो देखते हैं, ठीक है। इसका डीएस करते हैं। देखो यहाँ 8 और 1 9 बन गया, 6 और 3 9 बन गया, 18 बन गया, 1 + 8 9 आ गया डीएस इसका, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 5 4 9 9 और 3 12 3 आ गया। पहली बात जहाँ 9 आ जाए वो हम बताते हैं अभी। देखो 6 और 3 9 आ गया, ठीक है, और 3 और 3 6 आ गया, 15 15 का मतलब कितना आ गया 6। तो आपको डीएस कौन सा आ गया, ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए जिसके डीएस 9 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या है बी। तब आप सीधा यही स्टेप देख सकते थे, कौन सी लाइन पढ़कर आप मार्क कर सकते थे, ये देख सकते थे 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। कहने के तात्पर्य ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका डीएस 9 आ जाए, बस वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक तो ये था 9 से भाग हो जाए, रिमाइंडर 0 कुछ ना बचे, ठीक। दूसरा तरीका ये है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। मतलब क्या है इसका, 3 शेषफल जैसे कोई नंबर है हमारे पास, ठीक, जैसे हमने कई जगह हमने समझाया अभी है, जैसे 8 बॉल हैं, ठीक है, मान लो 8 पेन है, ठीक, हमें 5 पेन का एक ग्रुप बनाना है, 8 पेन है, 5 पेन का एक ग्रुप बनाना है।
अब देखो क्या है, 8 बॉल है, 5 पेन का एक ग्रुप बनाना है। ठीक, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 एकम 5। ठीक है, रिमाइंडर बचा कितना 3। तो इसके निष्कर्ष 2 निकले, ये 3 का, 3 के निष्कर्ष क्या निकले। ठीक है, ग्रुप बन गया एक 5 पेन का। हम इसके निष्कर्ष 2 निकाल सकते हैं। या तो हम ये कहें ये 3 पेन हटा दो तो हमारा एक ग्रुप बन जाएगा 5 पेन का, या हम ये कहें इसमें 2 पेन और जोड़ दो। ठीक है, हमारे पास 2 ग्रुप बन जाएंगे कितने के, 5-5 पेन के। ठीक है, 8 में से या 3 घटा दें तब हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा 5 पेन का, या 8 में 2 जोड़ दें तब हमारे पास ग्रुप बन जाएगा किसका, 5 पेन के 2 ग्रुप। ठीक है, यही है निष्कर्ष। अब देखो क्वेश्चन कहता क्या है, देखो 3 शेषफल बचता है, मतलब ये है अगर हम ऑप्शन में से, ठीक है 3 बच रहा है, तो अगर हम 3 घटा दें तो वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 5 से भाग होना चाहिए, 6 से भाग होना चाहिए, 7 से भाग होना चाहिए और 8 से भाग होना चाहिए। देखो 3 घटाने पर वो नंबर 5, 6, 7 और 8 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा देखिए क्या करना है, 3 घटाने हैं, 5 से भाग करना है। ठीक है, पहली बात अगर ठीक है 7 में से 3 गया कितना गया, 4, 5 से भाग होगा, नहीं होगा। 3 में से 3 गया, लास्ट में आ गया 0, 5 से भाग हो जाता है। यहाँ भी भाग हो जाता है, अगर 3 में से 3 घटाएंगे 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ भी ठीक है क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ भी 5 में से 3 घटाते हैं 3 में से, तो लास्ट में क्या आएगा 0, जो कि 5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने 5 से चेक कर लिया। अब देखना है क्या 6 से, 6 का मतलब क्या, 2 और 3, 2 और 3, 3 घटाने पर, अब जैसे 3 है, ठीक है इसमें क्या आ गया, किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का। ठीक है, तो वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 3 से। देखते हैं हमारे पास बचे कौन से ऑप्शन, जी वाले। देखो 3 घटाने पर इसके अंकों का योग कितना आ गया, 3 से भाग हो जाएगा, ये मल्टीपल है 3 के, बिल्कुल है। 3 घटाने पर क्या ये 3 से भाग हो रहा है, नहीं, 3 8 24, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, ठीक है ये भी हो रहा है। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए 7 से भाग हो रहा है, 3 घटाने पर 7 से भाग हो रहा है, 3 घटाने पर 7 से भाग हो रहा है, 7 3 21, 4 7 6 42, ये हो जाएगा। 7 से देख रहे हैं, ठीक है 3 घटाने पर 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है 5 7 8 56, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 3 घटाने पर 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 2, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम देख रहे हैं 8 से भाग हो रहा है, 8 का मतलब आखिर की 3 संख्या पे काम करना है। ठीक है, आखिर की 3 घटाने पर 360 भाग होगा, नहीं होगा। 520, 3 घटाने पर 520, ठीक है 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 8 से भाग हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाला 8 8 64, एक सेकेंड, 3 छछपल बचता है। ठीक है, 3 घटाने पर वो नंबर किससे भाग होना चाहिए, 5 से होना चाहिए। ठीक है, 3 घटाने पर 2 की पावर 3, 64, ऑप्शन ठीक है। कहाँ गए 33 63 16 83, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 घटाने पर वो नंबर 5 से भाग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये कट गया। 3 घटाने पर वो नंबर 3 से भाग होना चाहिए, 3 घटाने पर 3 से भाग ये वाला नंबर हो जाएगा, 3 घटाने पर 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 घटाने पर 8 से भाग होना चाहिए, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तरीका देख सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ तो सब ऑप्शन भाग हो रहे हैं। ठीक है, और 8 से भाग देने पर 3 6 पर बचता है।
3 घटाने पर वो नंबर ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ से मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे ऑप्शन क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम बना सकते हैं या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा तरीका लगा सकते हैं। ठीक, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। तीन ट्रैफिक लाइट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ट्रैफिक लाइट 36, 42 और 72 सेकंड में बदलती हैं। 36, 42 और 72 में बदलती हैं। यदि वह सुबह 9 बजे यदि वह सुबह 9 बजे जलाई जाती हैं तो वे एक साथ कब प्रज्वलित होंगी? तो वे एक साथ कब प्रज्वलित होंगी? ठीक है, ऑप्शन ए है 9:08:04। ऑप्शन बी है 9:08:24। ऑप्शन सी है 9:08:44। ऑप्शन डी है 9:08:16। ठीक है, आइए समझते हैं करना कैसे है। ठीक, 3 ट्रैफिक लाइट हैं जो हर जो चौराहे पे होती हैं। कौन सी? रेड, येलो, ग्रीन। ठीक, मान लो। ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट हैं, कितने अंतराल पर? 36। ठीक है, हमें वो समय बताना है यहाँ पे जो तीनों लाइट हैं वो एक साथ कब प्रज्वलित होंगी, जलेंगी। ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन, वो समय निकालना है। ठीक है, वो समय यहाँ पे निकालना है। ठीक है, वो कौन सा समय होगा जो तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। ठीक है, ये 36 सेकंड अंतराल पे हैं। ये कितने पे हैं? 42। और ये जो हैं 72 सेकंड। ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट है, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, हमें वो समय निकालना है ये तीनों लाइट एक साथ कब जलेंगी। ठीक, 36, 42 और 72 का लेते हैं एलसीएम। देखो 36 और 72 का एलसीएम हो गया 72। ठीक है, 36 दूनी 72। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो आ गया एलसीएम 36 और 72 का। अब देखते हैं 42 और 72 का एलसीएम। ठीक है, ये जो फैक्टर है 42, ये कितने का फैक्टर है? 6 × 7। ठीक है, 6 × 7। ठीक है, 6 तो इसे भाग कर देगा। ठीक है, लेकिन 7 इसे भाग नहीं करेगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 72 × 7। ठीक है, इसमें क्या आ गया? 7 है, 6 से तो भाग हो जाएगा, 7 से भाग नहीं होगा। जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, इसके आगे क्या बना लेंगे? 0। 7 7 49, 490, 7 दूनी 14, 490 + 14 504। ठीक है, 504 आ गया हमारा क्या?
टाइम सेकंड, ये सेकंड ही तो हैं। 60 से भाग करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 6 48, ये क्या आ गया मिनट, 6 48 मिनट, ठीक है। बचा कितना 24 सेकंड, ठीक है। तो वो समय जो तीन जैसे जो लाइट है रेड येलो ग्रीन, तो वो समय निकल के आया 9:08 पे, 9:08 पे वो तीनों लाइट एक साथ जलेंगी। ऑप्शन में देखिए 9 तो समय ही बज रहे हैं, ठीक है। ये चेक कीजिए 8:24, 8:24, तो ऑप्शन क्या है बी, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। या फिर हम 504 है यहाँ पे, इसे चेंज कर लिया हमने, मान लो नहीं करते तब भी मार्क कर सकते थे। तब हमें ये चेक करना था ये मिनट है ये सेकंड है, मिनट को किस में चेंज करना, सेकंड में। अब जैसे यहाँ पे चेक कर लेता 8 से गुणा 8 है मिनट है, सेकंड में चेंज करना है 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। 8 छंग 48, 480 प्लस 4 480, 8 छंग 48, 480 प्लस 4 484, और है यहाँ पे है कितना 504, कट गया। 8 छंग 48, 480 प्लस 24 504, तो ये मिल गया, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 3 ट्रैफिक लाइट हैं रेड येलो ग्रीन, जो कि खड़ी होती है पोल पे, ठीक है, चौराहे पे। पहले जलती है 36 सेकंड के अंतराल पर, दूसरी 42 सेकंड के अंतराल पर, तीसरी 72 सेकंड के अंतराल पर। पूछा वो समय है ये तीनों लाइट एक साथ कब जलेंगी, ठीक। तो हमने क्या लिया इनका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया, 36 और 72 का एलसीएम होता है 72, ठीक है। अब 42 और 72 का निकालते हैं। देखो 42 जो है इसमें 6 × 7 यानी 6 × 7 है, ठीक है। 6 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 7 इसे भाग नहीं करेगा, तो हमने क्या कर दिया 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा 504 क्या आ गया एलसीएम, किसमें सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड ही तो दिए हैं। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया 60 से भाग दे के मिनट में, तो हमारा समय क्या आ गया 9:08 ये हमारा आ गया आंसर। तो क्या है ऑप्शन बी, ठीक। मिटालते हैं इसे। इसी का एक अगला क्वेश्चन और कराते हैं इसी में से, ठीक है। उसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, चार घंटियां एक साथ बजती हैं, यदि वे क्रमशः यदि वे क्रमशः 9 12 15 और 18 सेकंड के 9 12 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, सेकंड के बजती हैं, तो 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो हमें बताना 36 मिनट में कितनी बार 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। एक साथ बजेंगी, ठीक है। ऑप्शन ए है 12
ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। ठीक है, आइए देखते हैं करना कैसे है। ठीक है, 4 घंटियाँ हमारे पास एक साथ बजती हैं। ठीक, यद्यपि क्रमशः 9, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, कितने अंतराल पर? 9, 12, 15 और 18 का निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालते समय हमने क्या बताते हैं? सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, कौन सा है? 18। ठीक, सीधे से पकड़ लिया हमने 18। ठीक, अब आप ये देखिए 15 है इसमें। ठीक है, 15 में क्या है? 3 × 5, फैक्टर क्या है? 3 और 5। 3 तो इसे भाग कर देगा, लेकिन 5 इसे भाग नहीं करेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 × 5 90। ठीक, 18 × 5 90। अब आप ये देखिए 90। ठीक है, अब 12 जो है 90 को भाग करता है या नहीं? ठीक है, तो 12 में जो आ गया 3 भी आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 18 × 5 90। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है 6 × 2 मतलब 2 की पावर इसमें क्या है? 2 की पावर जो है वो 2 है, 2 बार है। मगर 90 में 2 की पावर 1 बार है। तब हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किसमें? 90 में 2 से। 90 दूनी 18, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, 9 से भाग हो जाएगा तो हमारा एलसीएम आ गया 180। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम? 180। दोबारा से समझते हैं, जैसे हमारा बड़ा नंबर है 18। अब आप ये देखिए क्या 15 इसे भाग करता है या नहीं? 15 का एक फैक्टर है कौन सा? 3 तो इसे भाग करता है, लेकिन 5 भाग नहीं करता है। क्या कर दिया हमने? 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी प्रकार 12 देखिए। ठीक है, 12 इसे भाग करता है। अगर हम यहाँ से देखें देखो 2 की पावर इसमें है 1 बार, और इसमें पावर है 2 की पावर कितनी है? 2 बार। तो हम क्या करेंगे? 1 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। या हम ये देख सकते हैं, देखो 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12। जो 2 बचा है वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, 9 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो ठीक है, ये हमारा कितना आ गया? 5 दूनी 10, 0 लगा दिया। ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पूछ रहा है कि अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में कितनी बार वो बजेंगे? ठीक है, 36 मिनट में 36 मिनट हैं। ठीक है, मिनट को किससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया? सेकंड से, क्योंकि ये किस में है? सेकंड में। ठीक है, ये क्या है? सेकंड में है। ठीक है, भाग कर दिया कितना? 180 से। ये देखना है वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, देखो 6 × 3 = 18, 3 से भाग दिया, कितना आ गई? 12। 12 टाइम्स कितने बार बजेंगी? 12 बार। लेकिन 36 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? 12 बार। और एक क्या दे रहे हैं? एक स्टार्टिंग टाइम। 1 + 12, 12 टाइम्स तो बजेंगी ये वाली। ठीक है, हमारा जो एक है वो क्या है? स्टार्टिंग टाइम, जो शुरुआत में बजेंगी, स्टार्टिंग। तो टोटल कितनी बार बजेंगी? 13 बार। ठीक है, 12 बार तो आ गई है निकल के, और एक शुरुआत में, तो टोटल कितनी बार बजेंगी? 13 बार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, मिटालते हैं इसे। ठीक है,
देखो आज का क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या होगी जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 6557, ऑप्शन बी है 75, 56, ऑप्शन सी है 56, 75, ऑप्शन डी है 76, 64, ठीक है। तो आइए देखते हैं करने कैसा है, ठीक। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना है, ठीक है, जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग करना है, ठीक। भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचे। तो हम पहला सॉल्यूशन जो है हमारा वो किस तरीके से हम निकालते हैं? एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड क्या है? देखो सबसे बड़ा नंबर पकड़ लिया हमने 24, ठीक है, ठीक 24 ले लिया। अब ये देखिए इसमें क्या है, 21 का फैक्टर क्या हो? 3 और 7। 3 तो 24 को भाग कर देगा लेकिन 7 भाग नहीं करेगा। जब 7 भाग नहीं करे तो हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब हम देखते हैं 18, ठीक है। 18 यहाँ देखो, यहाँ 3 की पावर क्या है? 3 की पावर 2, ठीक है, 9 आ गए। इसमें 3 की पावर 1 है, ठीक है। तब यहाँ क्या है? 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है। हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ 3 से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 15। अब आप ये देखिए 15 इसे भाग करता है। देखो 15 में जो फैक्टर है 3 और 5 के, 3 तो भाग कर देगा इसे, 3 इंटू 5 है इसमें, 3 तो भाग कर देगा लेकिन 5 नहीं करेगा। तो 5 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है। 7 या 21, ठीक है, 21 आ गया, ठीक। ये कितना आ गया? 5 चौक 20, 0 5 दूनी 10, 120, ठीक है। 12 एकम 12, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ये आ गया हमारा एलसीएम। कितना आ गया? 2520, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना? एलसीएम आ गया 2520, ठीक है। अगर वो सवाल इतना पूछता भाई देखो यहाँ पे क्या दिया सवाल? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर वो ये पूछता 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी तरह भाग हो जाए, तो हमारा बनता है इतना आंसर, ठीक है। मगर पूछा क्या है? बड़ी संख्या, ठीक है। अगर देखो बड़ा नंबर ले जाना 4 अंकों में, ठीक है, समझना। अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। किससे कर दें? 3 से। तब ये नंबर क्या बनेगा? 7500, 25 तियाँ 75 और 20 तियाँ 60, 7560, ठीक है।
अगर हम यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 25 चौका 100 और 20 चौका 80। देखो ये बन गया क्या, 10,080। मगर ये जो अंक है ये कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, ठीक है, और ये जो है कितने अंक है, 5 अंक। और हमें पूछा कौन सा नंबर है, 4 अंकों का पूछा है, बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। ये हो गए 5 अंक, तो ये तो जाएगा कट। मगर हाँ ये ज़रूर पूछता कि 5 अंकों की संख्या बताइए छोटी से छोटी जो 15, 18, 21 और 24 से भाग हो जाए, तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है। मगर सवाल ने इतना नहीं दिया है, आगे क्या दिया है, जब हम 15, 18, 21 और 24 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है क्रमशः, 11, 14, 17 और 20। ठीक है। तो हमने बताया था एक प्रॉपर्टी में शुरू में ही, एलसीएम माइनस के, ठीक है। 15 में से 15 माइनस 11 4, 18 माइनस 14 4, 21 माइनस 17 4, 24 माइनस 20 4। ये आ गया हमारा कितना आ गया, 75 60। इसमें से क्या काम करेंगे, 4 घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 और 56, तो ये आ गया हमारा आंसर 75 56। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एक तो तरीका है ये वाला पहला, ठीक है, 75 56। एक तो तरीका है हमारा ये वाला 75 56, और दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है, देखो ये ऑप्शन है 4, ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। पहली बात अगर ऑप्शन से ही देखें, पहली बात ये ऑप्शन है, देखो अगर 2 ही डिजिट पे काम करें, 56 से बड़ा कौन सा है, 65। इन ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 56, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। ठीक, इससे बड़ा कौन सा है, 65, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इससे बड़ा कौन सा है, 75 वाला, ये बड़ा है, ठीक है। इससे बड़ा कौन सा है, 76 वाला। मगर इस ऑप्शन में सबसे बड़ी जो संख्या दे रखी है 4 नंबर में, वो 76 से 64 है। लेकिन ऑप्शन मार्क करने से पहले इसमें एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि देखो जब हम 15 से भाग करते हैं तो 11 शेषफल बचता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखो जब हम कोई संख्या को 15, 18, 21 और 24 से भाग देते हैं, मान लो हम यही चेक कर लेते 15 से ही, ठीक है, कोई नंबर है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो हमारा वो हमें नहीं पता क्या नंबर है, ठीक है। अब वो 11 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, 11। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम इस नंबर में से 11 घटा दें, ठीक है, अगर हम इस नंबर में से क्या कर दें, 11 घटा दें, तो वो नंबर 15 से पूरी तरीके के भाग हो जाएगा। ठीक, अगर हम 11 घटा दें इस नंबर में से, तो ये नंबर किससे भाग हो जाएगा, 15 से। तब हम क्या चेक कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन चेक कीजिए, क्या चेक कीजिए, 11 घटाने पर वो नंबर 15 का मतलब क्या, 3 और 5, मतलब वो नंबर 5 से भाग हो जाए। ठीक है, हम आखिरी डिजिट पे काम कर ले रहे हैं, ठीक है, 7 है, ठीक है, इसका आखिरी डिजिट क्या है, 11 घटाने ना, 1 घटाने हैं, ठीक है। 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6, कट गया। 6 में से 1 गया, 5 आ गया, ठीक है। 5 में से 1 गया, 4 आ गया। 4 में से 1 गया, कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आंसर हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरे मेथड से। ये सीधा बना, इसमें पेन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सीधा ये चेक कर सकते हैं कि 11 घटाने पर वो नंबर 15 से भाग हो जाए, 11 घटाने पर वो नंबर 15 से भाग हो जाए, या हम सबके इकाई अंक पे लास्ट डिजिट पे काम करेंगे, 1 घटाने पर वो नंबर 5 से भाग हो जाए। 7 में से 1 गया, कितना बचा, ठीक है, तो देख सकते हैं क्योंकि सबके ऑप्शन अलग अलग हैं, चेक कर सकते हैं। 1 घटाने पर वो नंबर 5 से भाग हो जाए, 1 नहीं है मतलब है 11 घटाने पर लास्ट डिजिट इस नंबर में से हमने 1 घटा लिया, बस हम यहीं पे काम कर ले रहे हैं, आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है कि हम इसमें से 1 घटाएं, नहीं घटाते, हम बाहर लास्ट डिजिट पे काम कर लिया हमने, ठीक है। तो वो नंबर वो किससे भाग हो जाए, 5 से। मान लो अगर यहीं पे 2 ऑप्शन मिल जाते, तब हम ये चेक करते 14 घटाने पर 9 से भाग हो जाए।
अब हम 9 से भाग कर दो, 9 से चेक करने का सबसे बढ़िया क्या है, अंकों का DS चेक कर लो। अब देखो 9 DS चेक करेंगे तो क्या काम करना है, इसके अंकों का योग कितना हुआ 5, 5 घटाने पर वो नंबर 9 से भाग हो जाए, ठीक है। अब देखो यहीं पे 5 घटाने पर इसके DS जब चेक करते हैं तो 5 कहीं से भी घटा सकते हैं, ठीक। मान लो ये 5 हटा दिया, बचा क्या, देखो 6 5 11 7 18, अंकों का योग क्या आ गया 9 से भाग हो जाएगा। आंसर हमारा इससे भी निकाल लेंगे, ठीक है। ये था बनाने का तरीका LCM मेथड से, और ये था मल्टीपल से चेक करने का तरीका, ठीक है। आने आपके पास दोनों तरीके से चाहिए, पेपर में आपको ये तरीका लगाना चाहिए और ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। निकालते हैं और देखते हैं अगला सवाल। छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या